जय हिंद दोस्तों। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 13 और 14 दिसंबर 2025 को CVT 2 के एग्जामिनेशन हुए। MTS, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव जैसी पोस्ट की एग्जामिनेशन देने के बाद सभी कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि सर कितने कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए हैं, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, मेरा इतना स्कोर आ रहा है आंसर की में, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पीईटी के लिए, पीईटी में सिलेक्शन के लिए कितने परसेंटेज तक के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, पीईटी कब तक होगा, कब तक होने की संभावना है या कब तक हो जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल आ रहे थे। हालांकि मेरे पास इनमें से किसी भी सवालों के ऑफिशियल जवाब नहीं है, लेकिन एक सवाल जो है ऑफिशियल जवाब है एक सवाल का, जो कि कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सवालों के जवाब आपको देंगे ताकि आपको संतुष्टि मिल सके और आगे की तैयारी कर सके। और हमने कुछ पीडीएफ्स बनाए हुए थे CVT 2 के लिए, CVT 1 के एग्जामिनेशन के लिए 45 मार्क्स के लिए भी हमने पीडीएफ बनाया था। 1500-1700 क्वेश्चन का करेंट अफेयर की पीडीएफ बनाई थी। सभी पीडीएफ को एकजुट करके देखा तो मेरे पीडीएफ से लगभग 38-39 क्वेश्चन सेम एज इट इज बन गए थे। तो काफ़ी सारे बच्चे इस पीडीएफ से पढ़े थे, तो उनका रिव्यू था कि सर इतने मतलब क्वेश्चन कैसे लड़ सकते हैं। 45 में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप आंसर की से और उस पीडीएफ से मैच करिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। और हमने CVT 1 का भी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। जनरली हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हम वीडियो बनाए और उसका जब एक्चुअल में CVT 1 का कट ऑफ आया तो सेम एज इट इज़ जैसे जैसे कट ऑफ बताए थे वैसा ही हो गया। तो दोनों जो हम लोग प्रिडिक्शन किए थे वैसा ही सेम टू सेम हो गया। तो बच्चों के भरोसे बढ़ गए और मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के सवाल आने लगे CVT 2 के लिए भी कट ऑफ बता दीजिए कि हम तैयारी कर सके पीईटी के लिए। आपको क्या लगता है कितना तक जाएगा? तो जनरली कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि अगर जितना बताया उतना कट ऑफ चला गया तो समझ लिए कि आपकी तो बहुत अच्छी वाहवाही होगी, लेकिन अगर नहीं गया तो बहुत बदनामी भी होती है। तो इसलिए कट ऑफ कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन कट ऑफ बच्चे जानना चाहते हैं पहले ही कि अभी रिजल्ट आया तो कट ऑफ बता दे। लेकिन हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अभी मेरे 1-2 दिन से मेरे पास और भी काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आए, सर बता दीजिए पीईटी की तैयारी करनी है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, पीईटी कब होगा। तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। इसके अलावा देखिए अनिल सर IT एप्लीकेशन पर DRDO के लिए भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है और इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का क्वेश्चन बैंक भी इस बार बन रहा है, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे। इलेक्ट्रीशियन के लिए लगभग 10,000 के करीब क्वेश्चंस उसमें हैं। फीटर के लिए भी लगभग 8,000 तक के क्वेश्चन सीरीज इसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों का टेस्ट सीरीज अपलोड है। बाकी और भी कई सारे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी चल रही है। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। जनरली हम ITI छात्रों के लिए बात करते हैं MTS के लिए। तो MTS में देखिए टोटल 7,521 कैंडिडेट CVT 2 की एग्जामिनेशन में भाग लिए थे। अगर हम एवरेज देखें दोस्तों कि इतने परसेंट कैंडिडेट एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं, तो लगभग 80% कैंडिडेट जो है एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं CVT 2 के लिए। ठीक है। MTS में टोटल पोस्ट की संख्या अगर आप देखते हैं तो टोटल 464 सीट है। ठीक है। सभी अब मर्ज करके देखा जाए कैटेगरी वाइज की करिएगा तो अलग अलग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, सॉरी। तो UR का आपका 194, SC का 70, ST का 32, OBC का 122, EWS का 46 है। तो कैटेगरी वाइज कम कम हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का तो 113 है और इधर PWD का तो 33 कट ऑफ है, सॉरी टोटल वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर हम देखें कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए थे तो यहाँ पर 7,521 कैंडिडेट्स जो है एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए थे। टोटल होना कितना चाहिए था, लगभग 9,200 के करीब कैंडिडेट को अपीयर्ड होना था, लेकिन एग्जामिनेशन में अपीयर्ड कितने हुए, 7,521 कैंडिडेट। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो कैटेगरी वाइज लगभग 20% कैंडिडेट के अनुपस्थिति हुई है, मतलब एब्सेंट रहे हैं। लगभग 20% कैंडिडेट जो है अपने कैटेगरी में भी एब्सेंट रहे हैं। तो आगे बात करें हम पीईटी के लिए कि पीईटी के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 465 के 3 गुने कैंडिडेट को पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैटेगरी वाइज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो लगभग 1395 और 1400 के करीब जो है कैंडिडेट को यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है।
बात करें कट ऑफ के लिए कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ये तो आपको जानकारी मिल गई कि लगभग 80% कैंडिडेट CVT 2 के लिए एग्जामिनेशन में उपस्थित हुए हैं और पीईटी के लिए 1395 कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो 1395 में इसमें भी देखिएगा तो 10% कैंडिडेट जो है अब्सेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी टोटल 100% नहीं रहेंगे, लेकिन आपको 90% कैंडिडेट तो इसमें भी प्रेजेंट रहने वाले हैं। और आगे बात करें पीईटी के लिए कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है, तो हम वैसे एक्सपेक्टेड मार्क्स बता देते हैं। हालांकि देख लीजिएगा जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तब, बाकी हम अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं। यूआर के लिए 120 मार्क्स का देखा जाए, 120 मार्क्स में तो लगभग 82 से आपको 85 तक जो है यूआर का 120 में मार्क्स तक अगर है तो आप पीईटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और नहीं हुआ तो हमको मत ब्लेम करेंगे, नहीं हुआ मतलब 82 से मतलब 82-83 गया है, 84 गया है, तो 86 भी गया तो कहने लगे कि सर आप तो 85 बोले थे। तो ये प्रेडिक्शन है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आने की संभावना है कि 82 से 85 के बीच ही कट ऑफ रहेगा। इससे कम भी जा सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि सीटें कम है इस बार, यूआर में भी कम है। और यूआर में कम नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें ओबीसी वाले, SC ST और EWS वाले भी आ जाते हैं, तो इसका कट ऑफ बढ़ ही जाता है। तो 82 से 85 तक जो है 120 में, अगर 100 में देखिएगा तो 100 में भी इसमें आपको कम से कम 70 से 75 तक का या 74 तक मानकर चलिए, इतना तक आपका जाएगा। और लेकिन आपका आंसर की में इतना आ रहा है तो आप पीईटी के लिए तैयारी कर लीजिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 78 से लेकर के 82 तक 83 तक यहाँ पर आपके स्कोर जाने वाले हैं। 78 से 83 तक का यहाँ पर मार्क्स जाएगा। वहीं आप देखिए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी कोई कम नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस का तो ओबीसी से तो कहीं तो कम ही रहेगा, बहुत ही कम रहता है। लेकिन आप देखिएगा तो 74 तक, 74 से 76 हम इसको 77 मान कर चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 74 से 77 तक मार्क्स जाएगा। हम आगे बात करें एससी का, तो यहाँ पर एससी का भी आपको ईडब्ल्यूएस से कम थोड़ा रहता है, 72 से आपको 75, 74, 75 तक यहाँ पर मार्क्स देखने के लिए मिल जाएगा 120 में। एसटी की बात करें तो एसटी में आपको 68 से लेकर के 75 तक का 74 तक मार्क्स आपका देखने के लिए मिल जाएगा, ये 120 मार्क्स में है, ठीक है। और वहीं आप 100 में देखिए तो 100 में तो आपको नॉर्मलाइज करके सब आएगा मार्क्स, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 68 तक या 68 से 70 तक मान कर चलिए 100 में आएगा। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इसको मान लीजिए ज़्यादा इसमें कम नहीं रहेगा, लेकिन 67 से लेकर के 69-70 तक यहाँ पे मार्क्स लेकर चलिए। एससी का आप देखिएगा तो एससी का भी आपका 68 से लेकर के 68 से 70 तक आपका स्कोर देखिए। और एसटी में भी आप देखिएगा तो एसटी में आपको कम से कम 64 से लेकर के 66 तक, 65-66 तक यहाँ पर स्कोर देखने के लिए मिलेगा। मेन आपका यहाँ पर है, आप अपने आंसर की से मैच करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, 120 में कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके अंदर ही आपका कट ऑफ रहेगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ अधिक रहेगा या कम रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें रिजल्ट का, कब तक रिजल्ट आएगा और कब तक पीईटी होगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में अब ज़्यादा समय नहीं है, जनवरी के लास्ट होते होते जनवरी के लास्ट में, ठीक है, जनवरी एंड होगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा, या फरवरी के पहले सप्ताह में आपके जो है रिजल्ट जारी कर दी जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और बात करें पीईटी कब तक हो जाएगा, तो पीईटी के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। पीईटी आपका फरवरी के एंड में हो जाएगा या मार्च में, तो 100% आपका पीईटी हो जाने वाला है। मार्च के लास्ट में हो जाए या फरवरी के लास्ट में, या 100% मार्च में आपके पीईटी हो जाने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पीईटी के लिए तैयारी कर लीजिए। पीईटी में हमने आपको बताया, पीईटी में टोटल 1395 कैंडिडेट के लगभग कैंडिडेट इसमें मतलब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें भी 10% कैंडिडेट अब्सेंट ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने तैयारी में बने रहिए। इसके बाद डीवी का जो फाइनल मेरिट बनेगा, वो जितनी सीट है यहाँ पर 464 सीट है, तो 464 कैंडिडेट को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें वेटिंग की हमको नहीं लगता कि रखेंगे लोग, क्योंकि आप धीरे धीरे हर एक वैकेंसियों से वेटिंग क्लियर कर रहे हैं, वेटिंग देने से भाग रहे हैं, कोई वेटिंग देना नहीं चाहता है, ठीक है। बाकी जैसे
कोई अपडेट आएगा आपको बताएंगे। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लिए, जहाँ पर DRDO, इसरो भी, BTSC जैसे एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगे, अभी जा करके डाउनलोड कर लीजिए।